हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भारत ने अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के ट्रॉफी पर 5वीं बार कब्जा जमा लिया। युवा टीम इंडिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इससे पहले टीम इंडिया 2000, 2008 और 2012 और 2018 में विश्व कप जीत चुकी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 44.5 ओवर में 189 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में भारत ने 47.4 ओवर में 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में राज पावा को 5 विकेट लेने और 35 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। वही टूर्नामेंट में 506 रन बनाने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड डेविस को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में वर्चुअल रैली करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअल रैली के जरिए उत्तरी गोवा के 20 विधानसभा क्षेत्रों में हजारों लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके लिए बीजेपी ने कई एलईडी स्क्रीन भी लगाई है। रैली में बीजेपी नेताओं के साथ प्रत्येक स्थान पर लगभग 500 लोग शामिल होंगे। हैदराबाद में पीएम मोदी के स्टैच्यू ऑफ क्वालिटी का अनावरण किया गया। पीएम ने संत स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति है। इस मूर्ति के साथ 108 मंदिर बनाए गए। इसके साथ ही 120 किलो सोने का इस्तेमाल करते हुए आचार्य की एक छोटी मूर्ति भी बनाई गई है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए हैं, जो अयोध्या में 1100 करोड़ की लागत से बन रहे राम मंदिर से भी ज्यादा है। पीएम मोदी ने हैदराबाद में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड टॉपिक्स के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की, जहां उन्होंने स्मारक डाक टिकट लॉन्च की। साथ ही क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी ऑन प्लॉट प्रोडक्शन का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जैसे भारत ने अगले 25 सालों के लिए नए लक्ष्य बनाए हैं, उन पर काम करना शुरू कर दिया है, वैसे ही अगले 25 साल ICRISAT के लिए भी उतने ही अहम है, जिनकी टेक्नोलॉजी ने मुश्किल परिस्थितियों में खेती को आसान और सस्टेनेबल बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 2070 तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य की घोषणा की है। हमने प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट का भी आह्वान किया है, एक ऐसा आंदोलन जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति को जलवायु से जोड़ता है। मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि स्वच्छता की बात तो महात्मा गांधी जी करते थे, असल गांधी तो चले गए। उनके बाद जितने गांधी आए उन्होंने सिर्फ राजनीति की। उसके बाद जब मोदी जी आए तो स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। अलीगढ़ में प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले प्रचार और झांसा देने में बहुत आगे हैं। भाजपा में जो जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा झूठ बोलता है। अगर छोटा नेता है तो वो छोटा झूठ बोलेगा, अगर बड़ा नेता है तो वो बड़ा झूठ बोलेगा। देश में अब तक 169 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 95 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 72 करोड़ 95 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 7 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,533 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 47,986 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हुई है, जबकि प्रदेश में 8,558 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या अब घटने लगी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,764 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16,882 पहुंच गई। वहीं 14 मरीजों की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में 3,554 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा 288 मरीज रायपुर में मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 39 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,51,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 31 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 51 लाख के पार पहुंच गए हैं। मनेंद्रगढ़ पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान को लेकर कहा कि पहले सिंधिया कांग्रेस की भाषा बोलते थे, अब भाजपा की भाषा बोलने की मजबूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया।
मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को बूढ़ी पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को देखकर कांग्रेस को बुढ़ापे में जवानी याद आ गई। कांग्रेस विंटेज कार की तरह म्यूजियम में रखने लायक पार्टी हो जाएगी, लेकिन बीजेपी में जवान भी हैं और बुजुर्ग भी। ग्वालियर की हजीरा सब्जी मंडी के विस्थापन को लेकर सियासत शुरू हो गई है, जिसका विरोध कांग्रेस भी कर रही है। वहीं आज पीसीसी चीफ कमलनाथ शनिवार को ग्वालियर पहुंचे और हजीरा चौराहे पर विस्थापन के खिलाफ धरना दिया। उनके साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा सहित कई विधायक मौजूद रहे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने ऑनलाइन सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव वन में रायपुर संभाग के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 350 प्रभारियों को छत्तीसगढ़ प्रभारी पीर पुनिया की मौजूदगी में प्रशिक्षण दिया गया। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। इसके बाद गृह मंत्री पवैया के वाग और पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। केंद्रीय बजट में इंदौर की अधूरी पड़ी रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भारी बजट अलॉट किया गया। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि 1452 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, जिसके जरिए महू से सनावद, इंदौर मनमाड़ रेल लाइन, इंदौर दाहोद और उज्जैन डबलीकरण परियोजना में गति आएगी। रायगढ़ रेलवे स्टेशन में रेल कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया, साथ ही नारेबाजी की। इस दौरान नाराज कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग की। दरअसल ओडिशा के लचकुरा रेलवे ट्रैक में ड्यूटी के दौरान एक गार्ड की मौत हो गई थी, जिससे रेल कर्मी नाराज थे। वहीं मौके पर मौजूद आरपीएफ ने समझाइश देकर मामला शांत कराया। अंबिकापुर में खराब सड़क और सफाई की व्यवस्था को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को नीचे गिराते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने समस्या पर ध्यान नहीं देने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अभी कुछ दिन पहले रीवा के अलग अलग इलाकों में डमी बम रखने की खबरें सामने आई थी, जिसके आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इन घटनाओं की आड़ में एक शख्स अपना बदला पूरा कर रहा था। नक्सली माडवी हिड़मा के तेलंगाना के मुलुगु जिले के एसपी के सामने सरेंडर के बाद इस खबर को गलत बताया गया। वहीं मामले को लेकर आईजी ने कहा कि नक्सली अस्तित्व को बचाने के लिए प्रेस नोट जारी कर खुद को ताकतवर बताने की कोशिश कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान के तहत एक इनामी समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया। मंगड़ू सोढ़ी नाम के नक्सली पर शासन ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। ये तीनों ही नक्सली मलांगीर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बार फिर हादसा हुआ। संयंत्र के अंदर ठेका श्रमिक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही कि लिफ्ट से गिरने से श्रमिक की मौत हुई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ के खरसिया में टावर गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। टावर शिफ्टिंग के काम के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें 5 मजदूर ऊंचाई से गिर गए। अस्पताल ले जाने के दौरान 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। टावर शिफ्टिंग का काम CSPTCL कर रही है। दुर्ग के चिरचारी में 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों में अचानक आग लग गई। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हादसे में चालक परिचालक के जिंदा जलने की आशंका जताई जा रही है। कवर्धा के पांडातराई थाना क्षेत्र में मधुमक्खियों ने किसानों पर हमला कर दिया। 4 घायल किसानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें एक महिला किसान की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सभी किसान गन्ने के खेत में काम कर रहे थे। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत पर परिजनों ने मृतक के 2 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। दरअसल 2 दिन पहले आए तूफान में एक बाइक सवार युवक पर पेड़ गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। कटनी रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा में देर रात हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पुराने वेंडर और कर्मियों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें चाकूबाजी भी हुई। पुराने वेंडर फूड प्लाजा के कर्मचारियों को डराने की नीयत से यहां पहुंचे थे। खंडवा के रामनगर इलाके में स्थित एक घर से संदिग्ध हालत में युवती की लाश बरामद हुई। पुलिस को बताया कि पंधाना की रहने वाली रजनी मासरे रामनगर में किराए का मकान लेकर रह रही थी, जो नगर निगम की क्लर्क के पद पर कार्यरत थी। वहीं परिजनों ने कुछ दिन पहले ही थाने में रजनी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। कटनी के एनकेजे थाना क्षेत्र में अज्ञात आरोपियों ने युवा कांग्रेस के मुड़वारा सचिव की पिटाई कर दी थी।
मारपीट में घायल कांग्रेस नेता की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त पत्थर के जीप को भी जब्त किया गया है। बालाघाट के किरनापुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मानसिक रूप से विक्षिप्त बुआ ने अपने 6 महीने के भतीजे की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। बच्ची लगातार रो रही थी, जिससे परेशान होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। सरगुजा संभाग में पिछले 3 साल में करंट लगने से 20 हाथियों की मौत हुई है, लेकिन अब तक विभाग इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। वन विभाग की दलील है कि तार को दुरुस्त करने के लिए विद्युत विभाग को लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं। विदिशा के लटेरी वन क्षेत्र के रेंजर विनोद तिवारी के साथ लाठी डंडे से जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि ग्राम तेलोनी में अवैध खनन और अवैध वन कटाई की जानकारी मिलने पर उसे रोकने के लिए आधी रात को रेंजर मौके पर पहुंचे थे। घायल रेंजर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन बजरिया स्थित होटल पर खाना खाने आए एक युवक का विवाद होटल के कर्मचारियों के साथ हो गया। विवाद के बाद होटल के 4 कर्मचारियों ने मिलकर युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले के लहसनपाट गांव में पंचायत सचिव ने सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सचिव ने सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जनपद के एक महिला कर्मचारी के साथ मिलकर सरपंच ने 15वें वित्त के लाखों रुपए का फर्जी तरीके से आहरण कर लिया। वहीं मामले में एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र में करीब 15 दिन पहले एक नाबालिग के साथ 3 युवकों ने उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जांजगीर चांपा में लोगों को नौकरी के नाम पर ठगने वाले ठग की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। पीड़ितों ने शनिवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की। मंडला के रिश्वतखोर श्रम अधिकारी जितेंद्र मेश्राम को ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश किया, जिस पर फैसला सुनाते हुए सत्र न्यायाधीश ने इन्हें जेल भेज दिया। बता दें कि कृषि फार्म हाउस संचालक से 50,000 की रिश्वत लेते जिला श्रम अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। खंडवा में रुपए गबन करने के मामले में फिनो फाइनेंस कंपनी के पूर्व मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार मार्च 2022 से लेकर अप्रैल 2021 तक कंपनी ने 9,87,000 रुपए कलेक्शन किए। सभी रुपए कंपनी के खाते में जमा करना था, लेकिन 1,68,000 रुपए जमा नहीं किए गए, जिस पर पूर्व मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खंडवा की मोगढ़ थाना पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों को शहर के बाहर स्थित नागचुन हवाई पट्टी के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से देसी पिस्टल भी जब्त किए। बताया जा रहा है कि दोनों अवैध हथियारों की तस्करी का काम करते थे। डोंगरगढ़ पुलिस ने मवेशियों की तस्करी कर रहे वाहन को जब्त किया। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक वाहन से पशुओं को महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा है, जिस पर पुलिस पेट्रोलिंग द्वारा जांच कर वाहन को पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में नारकोटिक्स सेल और सकंडा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए MDMA नशे के कारोबार से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों आरोपी पेडलर के अलावा नशे के आदी हैं, जिनके पास से पुलिस ने 11.5 ग्राम MDMA बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। बस्तर पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके से 7,50,000 के गांजे के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। भिंड में शनिदेव की प्रतिमा चोरी का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने प्रतिमा को ढूंढ निकाली, लेकिन शनिदेव की जगह यमराज की मूर्ति ले आई। इधर मंदिर समिति का कहना है कि पुलिस ने जो मूर्ति सौंपी है वो शनिदेव की नहीं, यमराज की है। बता दें कि 15 दिन पहले भाटन ताल के पास नवग्राह मंदिर से अज्ञात चोरों ने शनिदेव की मूर्ति चुरा ली थी। शिक्षा विभाग में पोस्टिंग के नाम पर लेन देन करने वाले रैकेट का बिलासपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया। साथ ही 2 शिक्षकों को गिरफ्तार भी किया गया। शिक्षक नंद कुमार साहू और योगेश पांडे ने गिरफ्तारी के बाद बताया कि कमीशन के लालच में वे ऐसा कर रहे थे। जांजगीर चांपा के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। बता दें कि आरोपी ने सारागांव थाना इलाके के कमरीद गांव में युवक की खून से लथपथ लाश मिली थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।
कवर्धा में फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा ठंड वनांचल में पड़ रही है। शीतल पानी, चिल्फी घाटी, बोकरखार, बहना, खुदरा इलाके में लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। वहीं पाला पड़ने से फसलें भी प्रभावित हुई हैं। छत्तीसगढ़ के जागृति महामाया स्व सहायता समूह की महिलाएं केक और पेस्ट्री बनाकर प्रति माह 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का उत्पाद पूरी तरह से शुगर फ्री है। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में चल रही प्रदर्शनी में महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत इस समूह की महिलाओं का भी स्टॉल लगाया गया है। डोंगरगढ़ विधायक के पिता और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शोभाराम बघेल की जीवनी पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। जाल लेकर उड़ किताब प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर परदेशी राम ने लिखी है, जिसमें शोभाराम बघेल के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। कवर्धा के भोरमदेव मंदिर के विधि विधान से शिवलिंग को 24 किलो चांदी से ढका गया। आपको बता दें कि पुरातत्व जानकारों ने कई बार शिवलिंग में आई दरार और मंदिर के भवन के झुकाव को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके थे, जिसके बाद दान में मिले करीब 24 किलो चांदी से शिवलिंग को ढका गया है। खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में वसंत पंचमी के अवसर पर शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुलपति पद्मश्री ममता चंद्राकर, कुलसचिव प्रोफेसर ID तिवारी समेत मां की पूजा की। कला संगीत के विद्यार्थी और शोधार्थी इस दौरान मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में उत्तर भारत में हुई बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में कई जिले में शीतलहर चल रही है। पचमढ़ी में पारा 2.4 डिग्री तक पहुंच गया। इसके साथ ही जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। मंडला, खजुराहो, उमरिया में भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत बेहद गंभीर है। उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। 8 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। 92 साल की लता तब से ICU में है। देश भर में उनकी सलामती के लिए दुआओं का दौर चल रहा है। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। BSF के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 घुसपैठिए मार गिराए। सीमा सुरक्षा बल के मुताबिक घुसपैठियों के पास से 36 किलो मादक पदार्थ बरामद किया गया। फिलहाल मामले में जांच जारी है। भारत ने अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट की ट्रॉफी पर 5वीं बार कब्जा किया है। युवा टीम इंडिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इससे पहले टीम इंडिया 2000, 2008, 2012 और 2018 में विश्व कप जीत चुकी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 44.5 ओवर में 189 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में भारत ने 47.4 ओवर में 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में राज पावा को 5 विकेट लेने और 35 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। वहीं टूर्नामेंट में 506 रन बनाने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया। भारत वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में आज सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। वहीं आज का दिन भारत के लिए खास होगा। टीम इंडिया आज 1000 वनडे मैच खेलने वाला पहला देश बनेगा। वहीं रोहित शर्मा फुल टाइम कैप्टन के तौर पर अपना पहला सीरीज खेलेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब दौरे पर रहेंगे, जहां वे पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। बता दें कि सीएम की रेस में चरणजीत सिंह चन्नी के नाम लगभग का नाम तय माना जा रहा, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी कई मंचों पर अपनी दावेदारी करते दिखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में वर्चुअल रैली करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअल रैली के जरिए उत्तरी गोवा के 20 विधानसभा क्षेत्रों में हजारों लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके लिए बीजेपी ने कई LED स्क्रीन भी लगाए हैं। रैली में बीजेपी नेताओं के साथ प्रत्येक स्थान पर लगभग 500 लोग शामिल होंगे। हैदराबाद में पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। पीएम ने संत स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति है। इस मूर्ति के साथ 108 मंदिर बनाए गए हैं। इसके साथ ही 120 किलो सोने का इस्तेमाल करते हुए आचार्य की एक छोटी मूर्ति भी बनाई गई है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए हैं, जो अयोध्या में 1100 करोड़ की लागत से बन रहे राम मंदिर से भी ज्यादा है। पीएम मोदी ने हैदराबाद में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी ऑरिड टॉपिक्स के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की।
जहां उन्होंने स्मारक डाक टिकट लॉन्च किए। साथ ही क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी ऑन प्लांट प्रेजेंटेशन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जैसे भारत ने अगले 25 सालों के लिए नए लक्ष्य बनाए हैं, उन पर काम करना शुरू कर दिया है, वैसे ही अगले 25 साल ICRISAT के लिए भी उतने ही अहम हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी आसान और सस्टेनेबल बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 2070 तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य की घोषणा की है। हमने जो प्लैनेट पीपल मूवमेंट का भी आह्वान किया है, एक ऐसा आंदोलन जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति को जलवायु से जोड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव से पहले बीजेपी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी क्रम में अपनी मजबूत चुनावी पकड़ मारने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बागपत में बीजेपी की चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह आज बिजनौर के अमरोहा में भी चुनाव प्रचार करेंगे। मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि स्वच्छता की बात तो महात्मा गांधी जी करते थे, असल गांधी तो चले गए। उनके बाद जितने गांधी आए उन्होंने सिर्फ राजनीति की। उनके बाद जब मोदी जी आए तो स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। अलीगढ़ में प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले प्रचार और झांसा देने में बहुत आगे हैं। भाजपा में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। अगर छोटा नेता है तो वो छोटा झूठ बोलेगा और अगर बड़ा नेता है तो वो बड़ा झूठ बोलेगा। देश में अब तक 169 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 95 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 72 करोड़ 95 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 7 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,533 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 47,986 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हुई है, जबकि प्रदेश में 8,558 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या अब घटने लगी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,764 नए मरीजों की पहचान हुई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16,882 पहुंच गई। वहीं 14 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 3,554 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा 288 मरीज रायपुर में मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 39 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,51,000 के पार हो गया। पूरी दुनिया में 31 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 51 लाख के पार पहुंच गए हैं। मनेंद्रगढ़ पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान को लेकर कहा कि पहले कांग्रेस की भाषा बोलते थे, अब भाजपा की भाषा बोलने की मजबूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को बूढ़ी पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को देखकर कांग्रेस को बुढ़ापे में जवानी की याद आ रही। कांग्रेस विजन कार की तरह म्यूजियम में रखने लायक पार्टी हो गई है, लेकिन बीजेपी में जवान भी हैं और बुजुर्ग भी। ग्वालियर के हजीरा सब्जी मंडी के विस्थापन को लेकर सियासत शुरू हो गई, जिसका विरोध कांग्रेस भी कर रही है। वहीं आज पीसीसी चीफ कमलनाथ शनिवार को ग्वालियर पहुंचे और हजीरा चौराहे पर विस्थापन के खिलाफ धरना दिया। उनके साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा सहित कई विधायक मौजूद रहे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने ऑनलाइन सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव वन में रायपुर संभाग के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 350 प्रभारियों को छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया की मौजूदगी में प्रशिक्षण दिया गया। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। इसके बाद गृह मंत्री पविया के बाग और पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों की समस्याएं सुनी और उसका समाधान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज और सोमवार को उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:35 पर लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 2:25 पर काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं शाम 4:10 पर बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।
केंद्रीय बजट में इंदौर की अधूरी पड़ी रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भारी बजट अलॉट किया गया। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि 1452 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, जिसके जरिए महू से सनावद, इंदौर मनमाड़ रेल लाइन, इंदौर दाहोद और उज्जैन डबलीकरण परियोजना में गति आएगी। रायगढ़ रेलवे स्टेशन में रेल कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया, साथ ही नारेबाजी भी की। इस दौरान नाराज कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग की। दरअसल उड़ीसा के कचलूरा रेलवे ट्रैक पर ड्यूटी के दौरान एक गार्ड की मौत हो गई थी, जिससे रेल कर्मी नाराज थे। वहीं मौके पर मौजूद आरपीएफ ने समझाइश देकर मामला शांत कराया। अंबिकापुर में खराब सड़क और सफाई की व्यवस्था को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को नीचे गिराते हुए जमकर नारेबाजी के साथ ही उन्होंने समस्या पर ध्यान नहीं देने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अभी कुछ दिन पहले रीवा के अलग अलग इलाकों में डमी बम रखने की खबरें सामने आई थी, जिसके आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इन घटनाओं की आड़ में एक शख्स अपना बदला पूरा कर रहा था। नक्सली माडवी हिडमा की तेलंगाना के मुलुगु जिले के एसपी के सामने सरेंडर के बाद इस खबर को गलत बताया गया। वहीं मामले को लेकर आईजी ने कहा कि नक्सली अस्तित्व को बचाने के लिए प्रेस नोट जारी कर खुद को ताकतवर बताने की कोशिश कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान के तहत आज एक इनामी समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। मगड़ू सोढ़ी नाम के नक्सली पर शासन ने 1 लाख रुपए का नाम रखा था। ये तीनों ही नक्सली मलांगीर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बार फिर हादसा हुआ है। संयंत्र के अंदर ठेका श्रमिक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही कि लिफ्ट से गिरने से श्रमिक की मौत हुई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ के खरसिया में टावर गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। टावर शिफ्टिंग के काम के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें 5 मजदूर ऊंचाई से गिर गए। अस्पताल ले जाने के दौरान 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। टावर शिफ्टिंग का काम CSPTCL कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले में टावर लाइन शिफ्टिंग हादसे पर दुख जताया। शनिवार को चपले गांव के पास CSPTCL टावर शिफ्टिंग कर रही थी। इस दौरान हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई और 1 मजदूर घायल हुआ था। दुर्ग के चिरचारी में 2 ट्रकों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों में अचानक आग लग गई। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में चालक परिचालक के जिंदा जलने की आशंका जताई जा रही है। कवर्धा के पांडातराई थाना क्षेत्र में मधुमक्खियों ने किसानों पर हमला कर दिया। 4 घायल किसानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें एक महिला किसान की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सभी किसान गन्ने के खेत में काम कर रहे थे। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत पर परिजनों ने मृतक के 2 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। दरअसल 2 दिन पहले आए तूफान में एक बाइक सवार युवक पर पेड़ गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। कटनी रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा में देर रात हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पुराने वेंडरों और कर्मियों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें चाकूबाजी हुई। पुराने वेंडर फूड प्लाजा के कर्मियों को डराने की नीयत से यहां पर पहुंचे थे। खंडवा के रामनगर इलाके में स्थित एक घर में से संदिग्ध हालत में युवती की लाश बरामद हुई। पुलिस को बताया कि बंधाना की रहने वाली रजनी माजरे रामनगर में किराए का मकान लेकर रह रही थी, जो नगर निगम के क्लर्क के पद पर कार्यरत थी। वही परिजनों ने कुछ दिन पहले ही थाने में रजनी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। कटनी के एनकेजे थाना क्षेत्र में अज्ञात आरोपियों ने युवा कांग्रेस के मुड़वारा सचिव की पिटाई कर दी थी। मारपीट में घायल कांग्रेस नेता की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त पत्थर के चिप को भी जब्त किया गया है। बालाघाट के किरनापुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मानसिक रूप से विक्षिप्त बुआ ने अपने 6 महीने के भतीजे की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। बच्ची लगातार रो रही थी, जिससे परेशान होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। सरगुजा संभाग में पिछले 3 साल में करंट लगने से 20 हाथियों की मौत हुई है, लेकिन अब तक विभाग इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। वन विभाग की दलील है कि तार को दुरुस्त करने के लिए विद्युत विभाग को लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं।
विदिशा के लटेरी वन क्षेत्र के रेंजर विनोद तिवारी के साथ लाठी डंडे से जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्राम तिलोनी में अवैध खनन और अवैध वन कटाई की जानकारी मिलने पर उसे रोकने के लिए आधी रात को रेंजर मौके पर पहुंचे थे। घायल रेंजर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन बजरिया स्थित होटल पर खाना खाने आए एक युवक का विवाद होटल के कर्मचारियों के साथ हो गया। विवाद के बाद होटल के 4 कर्मचारियों ने मिलकर युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले के लहसन पाट गांव में पंचायत सचिव के सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सचिव ने सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जनपद के एक महिला कर्मचारी के साथ मिलकर सरपंच ने 15वें वित्त के लाखों रुपए का फर्जी तरीके से आहरण कर लिया। वहीं मामले में एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र में करीब 15 दिन पहले एक नाबालिग के साथ 3 युवकों ने उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जांजगीर चांपा में लोगों को नौकरी के नाम पर ठगने वाले ठग की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। पीड़ितों ने शनिवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की। मंडला के रिश्वतखोर श्रम अधिकारी जितेंद्र मेश्राम को ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश किया, जिस पर फैसला सुनाते हुए सत्र न्यायाधीश ने उन्हें जेल भेज दिया। बता दें कि कृषि फार्म हाउस संचालक से 50,000 की रिश्वत लेते जिला श्रम पदाधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। खंडवा में रुपए गबन करने के मामले में फिनो फाइनेंस कंपनी के पूर्व मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक कंपनी ने 9,87,000 रुपए कलेक्शन किए। सभी रुपए कंपनी के खाते में जमा करना था, लेकिन 1,68,000 रुपए जमा नहीं किए गए, जिस पर पूर्व मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की गई। खंडवा की मोघट थाना पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों को शहर के बाहर स्थित नागचून हवाई पट्टी के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से देसी पिस्टल भी जब्त की। बताया जा रहा है कि दोनों अवैध हथियारों की तस्करी का काम करते हैं। डोंगरगढ़ पुलिस ने मवेशियों की तस्करी कर रहे वाहन को जब्त किया। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक वाहन से पशुओं को महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा है, जिस पर पुलिस पेट्रोलिंग द्वारा जांच कर वाहनों को पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में नारकोटिक सेल और सरकंडा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एमडीएमए नशे के कारोबार से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों आरोपी पेडलर के अलावा नशे के आदी हैं, जिनके पास से पुलिस ने 15.5 ग्राम एमडीएमए बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। बस्तर पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके से 7,50,000 के गांजे के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। भिंड में शनिदेव की प्रतिमा चोरी का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने प्रतिमा को ढूंढ निकाली, लेकिन शनिदेव की जगह यमराज की मूर्ति ले आई। इधर मंदिर समिति का कहना है कि पुलिस ने जो मूर्ति सौंपी है वो शनिदेव की नहीं यमराज की है। बता दें कि 15 दिन पहले भाजन ताल के पास नवग्राम मंदिर से अज्ञात चोरों ने शनिदेव की मूर्ति चुरा ली थी। शिक्षा विभाग में पोस्टिंग के नाम पर लेन देन करने वाले रैकेट का बिलासपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साथ ही 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया। शिक्षक नंद कुमार साहू और योगेश पांडे ने गिरफ्तारी के बाद बताया कि कमीशन के लालच में वो ऐसा कर रहे थे। जांजगीर चांपा के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। बता दें कि आरोपी ने सारागांव थाना इलाके के कमरीद गांव में युवक की खून से लथपथ लाश मिली थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कवर्धा में फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा ठंड वनांचल में पड़ रही है। शीतल पानी चिल्फी घाटी बुक्करखार बहना खोदरा इलाके में लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं पाला पड़ने से फसलें भी प्रभावित हुई हैं। मध्य प्रदेश में उत्तर भारत में हुई बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में कई जिले में शीतलहर की चपेट में है। पचमढ़ी में पारा 2.4 डिग्री तक पहुंच गया। इसके साथ ही जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मंडला खजुराहो उमरिया में भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश में वर्चुअल रैली करेंगे। पीएम दोपहर 1:30 बजे उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा और बुलंदशहर के वोटरों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी आज गोवा में भी वर्चुअल रैली करेंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब दौरे पर रहेंगे, जहां वे पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। बता दें कि सीएम की रेस में चरणजीत सिंह चन्नी का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी कई मंचों पर अपनी दावेदारी करते दिखे। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,07,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,13,000 मरीज ठीक भी हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 865 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 12,25,000 के पार पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 घुसपैठिए मार गिराए। सीमा सुरक्षा बल के मुताबिक घुसपैठियों के पास से 36 किलो मादक पदार्थ बरामद किया गया। फिलहाल मामले में जांच जारी है। भारत ने अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट की ट्रॉफी पर 5वीं बार कब्जा किया है। युवा टीम इंडिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इससे पहले टीम इंडिया 2000, 2008, 2012 और 2018 में विश्व कप जीत चुकी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 44.5 ओवर में 183 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में भारत ने 47.4 ओवर में 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिए। भारत वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में आज सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। वहीं आज का दिन भारत के लिए खास होगा। टीम इंडिया आज 1000 वनडे मैच खेलने वाला पहला देश बनेगा। वहीं रोहित शर्मा फुल टाइम कैप्टन के तौर पर अपना पहला सीरीज खेलेंगे।